महमूद भट्टी द महमूद भट्टी बन गए, मगर उससे पहले की कहानियां जो हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे नजर आती हैं। मैंने आपकी जब लाइव स्टोरी सुनी तो ये हमेशा से आप महमूद भट्टी फैशन डिजाइनर नहीं थे, बल्कि मॉडेस्ट बैकग्राउंड, बहुत गरीब फैमिली से था मैं। तो सर यहाँ तक का सफर, ये सफर की स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। मेरी फैमिली रहती थी बस्तामी रोड समनाबाद में, एक काफ के 5 मरले पे घर पे, छोटा सा घर। मेरे फादर की डेथ हो गई हुई थी, मेरी मदर सफाइयाँ करती थी और पैसे नहीं होते थे हमारे पास। ईद वाला दिन था, 10 साल का था मैं। ठीक, ईद वाले दिन मैं ऐसे बैठा देख रहा हूँ, लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। फटी सी मैंने सलवार पहनी हुई थी, तो मेरी माँ बड़ा अपसेट सी, मतलब सेविंग के लिए पैसे भी नहीं है, ठीक है। तो मैं देख रहा था लोगों ने अच्छे कपड़े पहने, मैंने एक दिन मेरे पास पैसे हुए तो मैंने भी अच्छे कपड़े पहने, वाला मुझे भी फैशन में ले गया, बनाते क्या, मतलब उसके बाद लाइफ इतनी इजी नहीं होती। उसके बाद मैंने पढ़ना भी होता था, फिर मैं अनारकली पैकेट उठाता था, लेकिन मैं दरबार दाता साहब जाता था लंगर खाने के लिए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे बिल्कुल। और फिर मैं साइंस कॉलेज चले गया, फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज चले गया। तो मैं नहीं चाहता था, अनारकली मैं काम करता था, पैकेट उठाता था। एक दफ़ा मेरे कॉलेज के दोस्त आ रहे थे, मैं लुक गया देख के, मैं क्या उनको पता ना चले मैं काम करता हूँ, पैसे नहीं है। बस ऐसे फिर लाइफ शुरू की। फिर मैं पेरिस चले गया। मेरे सर इतना कैसे मैं गया पेरिस? खाता हुआ आदमी पेरिस कैसे जाता? पैसे नहीं, ऐसे नहीं जाता, क्योंकि मेरे बड़े 24 घंटे काम करके वो टिकट ली थी मैंने। अच्छा, मेरा वीज़े का मसला नहीं था? वीज़े का मसला नहीं था, वो स्टूडेंट मैं जाना चाह रहा था वहाँ पे। मेरा एक दोस्त पढ़ने गया था, तो मुझे शौक था MBA करने का। ठीक है। जब मैं पेरिस पहुंचा तो पहले तो मैं कराची एयरपोर्ट पे आया ना, टैची के सिर पे रखा हुआ तो आदमी यही कर सकता है, कुछ पता नहीं होता है। सही बात। कहाँ रखे सर पे? $200 थे मेरी जेब में, वो पुलिस वालों ने निकाल लिया कराची एयरपोर्ट में। सच के? आदमी 18 साल का बच्चा होता है, आदमी क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, रो ही सकता है ना, और कुछ नहीं कर सकता। मैं जब पेरिस गया ना, तो मैंने समझा था लाइफ बड़ी ईजी है पेरिस की। -10 टेम्परेचर, पाकिस्तान में 50 टेम्परेचर था, -10 टेम्परेचर। लंडे बाज़ार से एक कोट मैं लेके गया हुआ था, मुझे सर्दी लगे ऐसे ऐसे करके ना, जूतों से अंदर से पानी आ रहा है, इतनी इतनी बर्फ़ है वहाँ पे। मैं टैचकेस पढ़ा तो वो मेट्रो के अंदर चले गया। मेट्रो जो ट्रेन चलती है ना, वो अंडरग्राउंड होती है सारी। तो वहाँ पे मैं चले गया, तो वहाँ पे मैं 2 माह मेट्रो में सोता था, गाबे ढूंढता था खाने के लिए, जुबान नहीं आती, कचरे से आप खाना तलाश करते थे। और क्या किया जाए ना, आदमी कुछ कर नहीं सकता है ना। ऐसे फिर मैंने लाइफ शुरू की। उसके बाद एक पाकिस्तानी मुझे 2 माह के बाद मिल गया वहाँ पे। उसने कहा यार वो फैशन का एरिया है, वहाँ पे काम मिलता है। वहाँ पे मैं चले गया सफाई करने के लिए। वहाँ सफाई करता था। मैं देखता था लड़कियों कपड़े कैसे पहन रही हैं, कैसे डिज़ाइन बन रहे हैं। ऐसे मना नहीं किया आप? नहीं, वहाँ पे वो चक्कर नहीं है। यहाँ पे मेंटालिटी ख़राब है, वहाँ पे मेंटालिटी नहीं है। यहाँ पे किसी को सलाम कहते हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्या चक्कर है, क्या इसको क्यों देखा है। हाँ, बस वो मेंटालिटी हमारी वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने काम खुद सीखा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, फैशन स्कूल जाने के लिए। मैं कभी एक डिग्री नहीं है मेरे पास। अच्छा, बिल्कुल नहीं है डिग्री। मैंने फैशन की डिग्री नहीं, वैसे फैशन की डिग्री नहीं है। मैं वैसे तो मैं BA करके गया था। वो जनाब वहाँ से मैंने काम सीखा, तो आस्ता आस्ता फिर मैं सेलमैन बन गया। सेलमैन के बाद जनाब मुझे लड़कियां काफ़ी पसंद करती थी वहाँ पे। आप नहीं करते? वो करती थी। आपका कोई लेना देना नहीं? आप काम करते थे, बस काम कर रहे थे, काम करना था। हाँ, फिर वो आस्ता आस्ता जरूर जब थोड़े से पैसे बने हुए, फिर मैंने एक स्टूडियो ले लिया ज़मीन पे। वहाँ पे भी सोना, क्योंकि अभी पैसे नहीं थे बेड लेने के लिए। छोटा सा कमरा मिल गया, जो सर्विस क्वार्टर नहीं होते, बिल्कुल वैसे 7 फ्लोर 8 फ्लोर पे। आप तो यूरोप गए ना, छत आ गई, अल्लाह ने वो दे दिया ना, तो उससे मैं खुल के होने लगा काम, खुल के होने लगा। फिर मैंने बड़ी मेहनत करनी, सैटरडे संडे, मतलब सिर्फ काम। फिर 2 साल बाद मैंने अपना ऑफिस खोल लिया। 86 में मैं भट्टी बनना शुरू हो गया। मैंने उसका नाम इसलिए भट्टी लेबर का लिखा, मैं क्या ये हमारा पाकिस्तानी नाम है। सही बात है, बिल्कुल ये पाकिस्तानी नाम है, ठीक है। तो वहाँ से भट्टी ज़रा 87 में मैं बिल्कुल भट्टी माशाल्लाह मैं हीरो बन गया। और 96 में आप 50 लड़कियां लेकर पाकिस्तान 96 में 87 में मेरी 200 मिलियन टन शुरू हो गई। 800 लोग मेरे काम, मेरी लड़की डिज़ाइनर लड़कियां काम करती थी, सारा कुछ। वो लड़कियां इकट्ठे होते हैं वहाँ पे। अच्छा। आदमी का जाती मामला है, वो कोई दखल नहीं देते। दखल नहीं देना चाहिए, देना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। बहुत सही।
वहाँ से फिर आस्ता आस्ता फिर माशाल्लाह मेरा 20 मुल्क 30 मुल्कों में 40 मुल्कों में, अब फिर माशाल्लाह मेरा 80 मुल्कों में मैं शुरू हो गया। वाह,